हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर वी एस कटारे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्यों ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? तो फ्रेंड्स, पैसिव इनकम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है डायरेक्ट सेलिंग इनकम, यानी पैसिव इनकम। तो फ्रेंड्स, दो प्रकार की इनकम जो होती हैं वो दो प्रकार की इनकम होती हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब जो एक्टिव इनकम वो होती है कि एक्टिव इनकम जब हम काम करते हैं पैसा आता है, जब हम काम नहीं करते पैसा नहीं आता। जैसे एक नौकरी वाला पर्सन है, एक जॉब वाला पर्सन है, वो नौकरी पर जाता है पैसा आता है, नौकरी पर नहीं जाता पैसा नहीं आता। जैसे एक दुकानदार दुकान खोलता है, दुकान को ओपन करता है पैसा आता है, दुकान खोलना बंद कर देता है पैसा आना बंद कर देता है। उसी प्रकार से एक किसान खेती करता है पैसा आ रहा है, खेती करना बंद कर रहा है पैसा आना बंद कर रहा है। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है पैसा आ रहा है, मजदूरी करना बंद कर रहा है पैसा आना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है एक्टिव इनकम। फ्रेंड्स, एक्टिव इनकम के बाद में अब बात आती है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम वह होती है कि एक समय सीमा के अंदर हम कुछ ऐसा काम करें कि जो हमें हमेशा के लिए एक इनकम देता रहे। तो पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारा शरीर काम कर रहा होता है, हमें पैसा आता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है तो इनकम आना बंद हो जाती है। तो इनकम आना बंद हो जाती है तो कुछ ऐसा काम करना होगा कि हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे इनकम रेगुलर आती रहे। तो फ्रेंड्स, पैसिव इनकम एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है कि जिसमें मिडिल क्लास परिवार, गरीब तबके के लोग भी अपने एक परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पैसिव इनकम के लिए जो पैसा वर्ल्ड के जो सभी अमीर लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, क्रिकेटर हैं, हीरो हीरोइनी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं जिससे उनकी इनकम रेगुलर आती रहे। जैसे मकान, दुकान, बंगला बनाकर रेंट पर देना, जिससे रेगुलर इनकम आती रहती है। कुछ और भी है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, राइटर, यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स, इनकी जो रेगुलर इनकम आती रहती है वो ये पैसिव इनकम होती है। ये पैसिव इनकम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। यदि आपके पास आज कोई एक ऐसा काम है, चाहे नौकरी हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई एग्रीकल्चर खेती करते हैं, तो आप अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि एक इनकम से अपने परिवार के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें कुछ ऐसे पैसिव इनकम के सोर्स जुटाना होंगे जिससे हमारे परिवार को पैसिव इनकम मिले और उससे हमारे परिवार के सपने पूरे हों। तो हमें बहुत सारे और भी कुछ साधन जुटाना होंगे जिससे हमें पैसिव इनकम आती रहे। अब बात आती है पैसिव इनकम, पैसिव अर्निंग कैसे करें। तो पैसिव अर्निंग के लिए फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कंफर्म करना होगा कि हमारा जो विज़न क्लियर करना होगा कि हमारी उसमें लागत कम लगे और हमारा रिस्क भी ना रहे, उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसमें फॉर एग्जांपल पैसा नहीं लगता है या बहुत कम लगता है और अच्छी इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। और आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ समय तक लगातार मेहनत करके काम करने से कुछ अपनी ऐसी प्रॉपर्टी बना लेते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए रेगुलर इनकम आती रहे। अब मैं पैसिव इनकम को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक आपको स्टोरी के माध्यम से और समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह स्टोरी है जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। यह स्टोरी जो है ये है वर्क हेजेस की। इसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ द पाइपलाइंस। और ये स्टोरी, ये दो मित्र हैं, जो दो दोस्त हैं, उनका नाम है पापलू और ब्रेनो। गांव में दो दोस्त रहा करते थे, जो उनके नाम थे पापलू और ब्रूनो। ये दोनों दोस्त
दोनों नौजवान बेहतर ज़िंदगी का सपना देखा करते थे फ्रेंड्स, और हमेशा आपस में बातें करते थे कि हमें गांव में सभी से बड़ा बनना है और अमीर बनना है और अपने सपने को सफल करना है। वे बहुत मेहनती थे और कोई भी काम से डरते नहीं थे, हर प्रकार का मेहनत का काम भी कर लेते थे। बस बात थी तो एक अवसर की, उनके अच्छे अवसर की तलाश थी, और उस अवसर की तलाश में वो लोग रोज़ उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते थे। और एक दिन ऐसा दिन आ भी गया कि वह अपॉर्चुनिटी, वह अवसर उनके हाथ लग गया। दोस्तों, उस गांव में पानी की बहुत समस्या थी और उस गांव के जो मुखिया ने उनसे बोला कि आप लोगों को मैं काम दूंगा, और वे दोनों तुरंत तैयार हो गए। पानी पास के गांव से ही एक झील से लाना था और बाल्टियों से पानी लाना होगा, और पानी के एवज में उनको जितना पानी लाएंगे उसी हिसाब से उनको पैसा। ब्रूनो और पापलू दोनों उत्साह के साथ काम पर लग गए। वे सुबह से रात तक शाम तक काम करते थे और शाम होते होते अपने अपने घरों को चले जाते थे। फ्रेंड्स, ब्रानो अपने काम से बहुत खुश था और उसने सोचा कि अब मेरे सपने पूरे हो सकते हैं और मैं एक अपना बड़ा घर बनाऊंगा, एक गाय लूँगा और अपने सपने को साकार करूंगा। मगर पापलू अपने काम से खुश नहीं था। वह शाम होते होते थक जाता था और सोचता रहता था कि इससे कोई और अच्छा काम किया जाए जिससे कि मतलब मुझे मेहनत ना करना पड़े और मुझे पैसा भी बहुत आए। तो दोस्तों, धीरे धीरे बात चलती रही, वो पानी गांव में देते रहे और पैसा मिलता रहा। मगर एक दिन पापलू ने अपने दिमाग में प्लानिंग की कि क्यों नहीं इस झील से गांव तक पानी की पाइपलाइन डाली जाए और उस पाइपलाइन के माध्यम से गांव वालों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। और बाल्टियों से पानी लाने में तो हम लोग थक जाते हैं और पानी भी लोगों को इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। पाइपलाइन से पानी सबको मिलेगा और मुझे भी पैसा बराबर से मिलता रहेगा। उसने जो प्लानिंग की, उसने दूसरे दिन अपने फ्रेंड्स ब्रूनो से कहा कि मेरे दिमाग के अंदर एक प्लान है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है, और उस प्लान पे अपन लोग काम करते हैं। एक पाइपलाइन बनाते हैं झील से और गांव तक, जिससे गांव वालों को पानी मिलेगा और इनकी पानी की पूर्ति हो जाएगी और हमें पैसा बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, हमें काम करने नहीं पड़ेगा। ब्रूनो को पापलू की बात पसंद नहीं आई और उसने उसको मजाक में लिया और वो तैयार उसके लिए नहीं हुआ। मगर पापलू ने धीरे धीरे अपने प्लान पर काम करना चालू किया और वो काम करता रहा, पानी गांव में पहुंचाता रहा। मगर उसको जो बीच बीच में समय मिलता था उस समय का वो यूटिलाइज करता और उस समय में पाइपलाइन के लिए खुदाई करता और पाइपलाइन को बिछाना धीरे धीरे चालू कर दिया। फ्रेंड्स, उधर ब्रूनो धीरे धीरे पैसा कमाने लगा तो वो अपने छोटे छोटे सपने भी पूरे करने लगा था। उधर पापलू जो था वो पाइपलाइन के काम में लगातार भिड़ा रहा, लगातार एफर्ट लगाता रहा और वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने एक अपना ज़िंदगी का एक गोल बना लिया कि मुझे लगातार मेहनत करना है, मुझे इस पाइपलाइन को डालना ही है, गांव में पहुंचाना है, चाहे कितनी मुसीबत आए, चाहे कितना कुछ आए। मगर उसने हार नहीं मानी और वो लगातार अपने एफर्ट को लगाता रहा। ब्रानो धीरे धीरे पानी को और बड़ी बाल्टियां ले ली और उस बाल्टियों से लाता रहा और उसको अच्छी मात्रा में पैसे मिलते रहे और धीरे धीरे करके ब्रूनो के सपने पूरे हो गए, घर भी बन गया, उसकी गाय भी आ गई और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। मगर पापलू क्या था कि वो अपना समय बचाता और पानी लिमिटेशन मात्रा में ही दे पा रहा था, अपने खर्चे मेंटेन कर पा रहा था और कोई ज़्यादा कुछ बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं जुटा पाए उसने। मगर कुछ दिनों में पापलू ने पाइपलाइन डाल के तैयार की, गांव में पानी आने शुरू हो गए। अब तो पापलू के पास में कोई काम नहीं था और वो सोता रहता तब भी पैसा आता रहता, बैठता तब भी पैसा आता और घूमने जाता तब भी पैसा आता। जिस प्रकार से
पाइपलाइन से पानी बह रहा था, उसी प्रकार से पापलू के पैसे बह रहे थे। और धीरे धीरे वह लगभग 3 से 6 महीने के अंदर में जितना ब्रोनू ने 3 साल में नहीं कमाया था, जिससे उसने 3 गुना ज़्यादा 6 महीने के अंदर में पैसा कमा लिया। तो फ्रेंड्स, ब्रूनो थक चुका था, शरीर कमज़ोर हो गया। धीरे धीरे उसके जो पानी की बाल्टियां बड़ी थीं वह कम पानी लाने लगा और कुछ समय बाद वो पानी लाना भी बंद हो गया। मगर उधर पापलू का पाइपलाइन तो पहले ही से तैयार हो चुकी थी, अब उसके पास पैसा आना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा विजन, बड़ी सफलता, हमें अपना विजन बनाना पड़ेगा और लगातार हमें काम करना पड़ेगा। अब जब हम कुछ हटके काम करेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, जैसे पापलू पर लोग हंसते थे। मगर आपको तब तक काम करना होगा तब तक आप उस काम को पूरा न कर लो, और अपने आप को हमेशा इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट रखना होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पापलू ने भी गांव वालों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व की थी फ्रेंड्स। और आज हर वह व्यक्ति सफल है जो दूसरों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।